हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेफरेंस शीट बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, साउथ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं एंड ऑफ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे थे कि दी हमने अपनी रफ प्रेफरेंस शीट तो बनानी स्टार्ट कर दी है, बट हमें ये नहीं पता कि नॉर्थ कैंपस में हमें कौन कौन से कॉलेजेस डालने हैं, साउथ कैंपस में हमें कौन कौन से कॉलेजेस डालते हैं एंड ऑफ कैंपस में हमें कौन कौन से कॉलेजेस डालते हैं एंड इनमें कितने कितने कॉलेजेस आते हैं जिन्हें हम ले सकते हैं एंड जिन्हें हमें अपनी प्रेफरेंस शीट में डालना चाहिए विद डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी एक वाइब क्रिएट हो रखी है एंड ऐसे कौन कौन से एवरेज कॉलेजेस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, अपने कोर्स में डाल सकते हैं एंड ऑफ कैंपस के ऐसे ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिन्हें आपको अपनी प्रेफरेंस शीट में नहीं डालना चाहिए, या ऐसे ऑफ कैंपस के कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें अगर आपके लो और एवरेज मार्क्स आए हैं तो बैकअप के लिए आप उन कॉलेजेस को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे ही ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेज हैं और जिन्हें आप अपनी प्रेफरेंस शीट में डाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, उनके नाम मैं बताऊंगी। इन्हें आप नोट कर सकते हैं एंड अगर आप अभी नोट नहीं करना चाहते तो मैं इसकी पीडीएफ देने का डिस्क्रिप्शन में पूरी कोशिश करूंगी। दो आपको पीडीएफ दूंगी, फर्स्ट आपको ये कॉलेजेस की पीडीएफ दूंगी एंड दूसरी में जो आपको पीडीएफ दूंगी उसमें फर्स्ट राउंड की दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ दूंगी, ताकि आप ये देख पाएं कि जनरल कैटेगरी में, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में, बीएससी कोर्स में, बीकॉम कोर्स में एंड हिस्ट्री ऑनर्स में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, इंग्लिश ऑनर्स में, इको ऑनर्स में कट ऑफ क्या क्या गई है। मतलब जो फॉर एग्जाम्पल हिंदू कॉलेज में जो पॉलिटिकल साइंस कोर्स है वो कितने कट ऑफ पे गया है जनरल कैटेगरी में, 300 पे मिला था, 400 पे मिला था, 500 पे मिला था, 900 प्लस पे मिला था, वो आप अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको कॉलेजेस के नाम बताऊंगी। इन कॉलेजेस को जानना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगी इन कॉलेजेस के बारे में एंड जो वीमेन कॉलेज होंगे उन्हें मैं अलग से आपको बताती जाऊंगी, हाईलाइट करती जाऊंगी, ताकि जितनी भी गर्ल्स हैं वो वीमेन कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि उनमें कट ऑफ थोड़ी कम जाती है कोएड कॉलेज के कंपेरिजन। यहाँ पहले सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रेफरेंस शीट बनाते हो तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस रखने होते हैं, फिर आपको साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस रखने होते हैं, फिर आपको ऑफ कैंपस के बैकअप के लिए जो कोर्स कॉलेजेस होते हैं वो आपको रखने होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सीक्वेंस पता है प्रेफरेंस शीट का कि प्रेफरेंस शीट बनती किस ऑर्डर और सीक्वेंस में है। तो मैं गाइज आपको यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस बताना स्टार्ट करती हूँ, प्रॉपर्ली ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं कॉलेज बता रही हूँ नॉर्थ कैंपस की, ये मैंने सीक्वेंस में नहीं लगाए। ठीक है, जब आप अपनी प्रेफरेंस शीट बनाओगे तब आपको सीक्वेंस में लगाना है कि किससे टॉप कौन सा है। ठीक है, अभी मैं सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस आपको बताती हूँ। फर्स्ट है हिंदू कॉलेज, ये काफी ज्यादा इसकी वाइब बनी हुई है नॉर्थ कैंपस में एंड जो भी अपनी प्रेफरेंस शीट बनाता है हिंदू और एसआरसीसी को ऊपर ही रखता है, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा टॉप कॉलेजेस हैं। ठीक है, इनकी कट ऑफ भी फर्स्ट राउंड में 900 प्लस ही जाती है एंड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में हाई कट ऑफ जाती है। ठीक है, दूसरा है हंसराज कॉलेज, ये भी काफी अच्छा नॉर्थ कैंपस कॉलेज है। क्रोडीमल कॉलेज है थर्ड पे, फोर्थ पे है रामजस कॉलेज, फिफ्थ पे है सेंट स्टीफन कॉलेज, काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है। फॉर लाइक अगर आप ह्यूमैनिटी कोर्सेज लेना चाहते हैं तो सेंट स्टीफन बहुत अच्छा कोर्सेज है। एंड सिक्स पे आता है एसआरसीसी, टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैंने बता दिया अभी आपको। सेवंथ पे आता है मिरांडा हाउस कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है ये एंड इसकी भी कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है फर्स्ट राउंड के अंदर। एट्थ पे आता है दौलत राम कॉलेज, ये भी काफी अच्छा नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। नाइन्थ पे है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन, ये वीमेन कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का है एंड ये जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज है इसको आपको साउथ कैंपस का जो कॉलेज है लाइक एलएसआर कॉलेज है उसके बाद ही डालना है। ये नॉर्थ कैंपस में है, बट ये कुछ साउथ कैंपस के कॉलेज ऐसे होते हैं गाइस जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को टक्कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एलएसआर कॉलेज एंड फॉर एग्जांपल गार्गी कॉलेज जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज को भी टक्कर देता है, भले ही ये नॉर्थ कैंपस में है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए प्रेफरेंस शीट बहुत स्मार्टली तरीके से बनाई जाती है। एंड 10th पे आता है श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज एंड इस कॉलेज को भी आपको कुछ साउथ कैंपस के कॉलेज के बाद रखना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्थ कैंपस में आता है बट इसकी वाइब इतनी ज्यादा नहीं है जितनी नॉर्थ कैंपस के बाकी कॉलेजेस की है। तो जहां तक मैंने आपको मिरांडा हाउस, दौलत राम बताया, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज हैं एंड इनमें कट ऑफ काफी ठीक ठाक जाती है, फर्स्ट राउंड में तो बहुत अच्छी खासी जाती है। अब मैं आपको साउथ कैंपस बता रही हूँ, साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस हैं ये एंड साउथ कैंपस के कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं गाइस। नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेज को टक्कर देते हैं साउथ कैंपस के कॉलेज एंड इनकी भी वाइब उतनी ही है जितनी नॉर्थ कैंपस की है। एंड अगर आपको नॉर्थ कैंपस नहीं मिल रहा, साउथ कैंपस मिल जा रहा है एवरेज मार्क्स पे, तो आप ब्लेस्ड हैं एंड बहुत अच्छे से आप डील कर पा रहे हैं, इसका मतलब अपनी प्रेफरेंस शीट। साउथ कैंपस में जो फर्स्ट पे टॉप कॉलेज आता है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन, एलएसआर कॉलेज, ये टॉप कॉलेज है, वीमेन कॉलेज है एंड जितने भी ह्यूमैनिटीज के कोर्स हैं, बीकॉम का कोर्स है, वो सारे ही लाइक टॉप जो कोर्स एंड फैकल्टी प्रोवाइड करता है। एलएसआर बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि मेरा कॉलेज भी है ये, तो काफी अच्छा है फॉर वीमेन। अगर आपको इसमें कोर्स मिलता है तो ये मिरांडा हाउस के नॉर्थ कैंपस के बाद रखा जाता है गाइस इस कॉलेज
कॉलेज को, क्योंकि मिरांडा हाउस के बाद जो टॉप कॉलेज माना जाता है नॉर्थ में भी, वो साउथ कैंपस का एलएसआर कॉलेज है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आप रख सकते हैं उसको तो। सेकंड पे आता है ARSD कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, काफी अच्छा कॉलेज है एंड एवरेज कॉलेज बोलूंगी मैं इसे, काफी एवरेज कॉलेज है साउथ कैंपस में, अगर ये मिलता है तो काफी अच्छा है। थर्ड नंबर पे आता है वेंकटेश्वरा कॉलेज, वेंकी कॉलेज, काफी अच्छा कॉलेज है ये एंड गर्ल्स कॉलेज का काफी फेवरेट साउथ कैंपस कॉलेज रहता है एंड इसकी भी कट ऑफ ठीक ठाक जाती है, मतलब साउथ कैंपस की कॉलेज भी की कट ऑफ जो जाती है वो एवरेज जाती है, सबसे लो कट ऑफ जाती है ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की, ठीक है। फोर्थ पे आता है साउथ कैंपस में जीसस एंड मैरी कॉलेज, फिफ्थ पे आता है मैत्री कॉलेज, सिक्स्थ पे आता है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, सेवंथ पे आता है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स DCAC एंड एट्थ पे आता है गार्गी कॉलेज एंड नाइन्थ पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। इसको आप साउथ में नहीं मान सकते, लाइक इसको कर दिया है साउथ में, बट इससे भी बेटर कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो साउथ में जहां तक मैंने आपको गार्गी कॉलेज बताए हैं, यहाँ तक साउथ के बहुत ज्यादा डिसेंट कॉलेजेस हैं, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं ये। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता एंड आपको अपने फेवरेट कोर्स इन कॉलेजेस में मिलते हैं साउथ कैंपस के कॉलेज में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका लाइक वर्थ इट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना, ठीक है। अब मैं ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की बात करती हूँ एंड ऑफ कैंपस में सबसे पहले आपको मैं कॉलेजेस के नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से कॉलेज ऑफ कैंपस में आते हैं, फिर मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको ऑफ कैंपस के कॉलेज डालने हैं तो उसमें कौन कौन से कॉलेजेस डालने हैं आपको, एंड इसमें ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको रहने देना है, क्योंकि उन्हें बैकअप में भी नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगी आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ये ऑफ कैंपस का कॉलेज है। अदिति महाविद्यालय कॉलेज ऑफ कैंपस का है। आर्यभट्टा कॉलेज ऑफ कैंपस का है। भारती कॉलेज ये विमेन कॉलेज है, ऑफ कैंपस का है। भगनी निवेदिता कॉलेज विमेन कॉलेज है, ऑफ कैंपस का है। एंड दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ऑफ कैंपस का है। देशबंधु कॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज ये भी ऑफ कैंपस कॉलेज है। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज भी एक ऑफ कैंपस कॉलेज है। केशव महाविद्यालय कॉलेज, लक्ष्मी बाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन ये भी ऑफ कैंपस का कॉलेज है, बट ठीक कॉलेज है ये, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज ऑफ कैंपस का कॉलेज है, बट बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आप ऑफ कैंपस में रखेंगे तो इस कॉलेज को ऊपर रख सकते हैं आप, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में डे कॉलेज भी आता है एंड इवनिंग कॉलेज भी आता है, ठीक है। ऐसे PG DAV कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है, ये इवनिंग में भी है एंड डे में भी है, तो आप अगर बहुत ज्यादा लो स्कोर है तो इसे भी रख सकते हैं। रामलाल आनंद कॉलेज ऑफ कैंपस कॉलेज है। रामानुजन कॉलेज ऑफ कैंपस कॉलेज है। सत्यवती कॉलेज इवनिंग एंड डे दोनों ही ऑफ कैंपस कॉलेज है। शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन ये भी ऑफ कैंपस कॉलेज है। एंड शिवाजी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज ये दोनों ही ऑफ कैंपस के कॉलेज है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन ये भी ऑफ कैंपस का कॉलेज है। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये भी ऑफ कैंपस कॉलेज है। एंड विवेकानंद कॉलेज ये भी ऑफ कैंपस का कॉलेज है। एंड जाकिर हुसैन कॉलेज ये भी ऑफ कैंपस का कॉलेज है। जाकिर हुसैन कॉलेज भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप प्रेफरेंस शीट में ऑफ कैंपस कॉलेजेस डालना है आपको, तो कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखने चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट जो आपको कॉलेज रखना चाहिए, अगर आप एक लाइक गर्ल हैं अगर आप, तो भारती कॉलेज आप रख सकते हैं, ठीक है। भारती कॉलेज अच्छा है। भगनी निवेदिता कॉलेज बाद में रखना, बट ये ठीक ठाक कॉलेज है, इसे रखा जा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ठीक ठाक कॉलेज है, इसे रखा जाता है ऑफ कैंपस में। देशबंधु कॉलेज को भी रखा जा सकता है, बट नीचे रखना है इसको, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज भी रखा जा सकता है, बट इसको भी नीचे ही रखना ऑफ कैंपस में। इसके बाद में अगर बात करूं, लक्ष्मीबाई कॉलेज भी ठीक ठाक है, कुछ कोर्सेज इसमें बहुत अच्छे हैं, तो आप उसे इन्हें रख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूं माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन ये भी ठीक ठाक कॉलेज है, बहुत लो स्कोर पर भी मिल जाएगा आपको। मोतीलाल नेहरू कॉलेज इसे ऊपर ही रखना अगर ऑफ कैंपस कॉलेजेस रखोगे, ये काफी अच्छा कॉलेज है। PG DAV कॉलेज भी ठीक ठाक कॉलेज है। एंड रामलाल आनंद कॉलेज भी ठीक ठाक डिसेंट कॉलेज है ऑफ कैंपस का। सत्यवती कॉलेज भी ठीक है, कुछ कोर्सेज इसके बहुत ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। एंड श्यामलाल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, ऑफ कैंपस का है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा। अगर श्यामलाल कॉलेज ऑफ कैंपस में मिल रहा है तो काफी ठीक ठाक है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर कॉमर्स काफी अच्छा कॉलेज है, अगर आपको मिलता है तो आपको ऑफ कैंपस में ले लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जाकिर हुसैन कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं जाकिर हुसैन कॉलेज को। एंड विवेकानंद भी कॉलेज बहुत अच्छा है। तो आपको अगर ऑफ कैंपस कॉलेजेस रखने हैं तो इन कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी गाइज आपको मैंने बता दिया कि लाइक नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से टॉप कॉलेजेस आते हैं एंड कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, साउथ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, ऑफ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, इंपॉर्टेंट जिन्हें आप रख सकते हैं
एंड गाइज ये मैंने सारे कॉलेजेस के नाम बताए आपको, बट जब आप अपनी लाइक प्रेफरेंस शीट बनाओगे ना, अपनी रफ प्रेफरेंस शीट बनाओगे या फाइनल प्रेफरेंस शीट बनाओगे, उसमें अपना कोर्स का नाम रखोगे, फिर आपको उन कॉलेजेस का नीचे नेम लिखना है जो जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले सकते हो। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कॉलेज बहुत ज़्यादा लो लेवल का है, मुझे नहीं चाहिए, तो वो प्रेफरेंस शीट में मत लिखना। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा लो और एवरेज स्कोर है, तब आपको लो कॉलेजेस भी अपनी प्रेफरेंस शीट में रखना होगा, ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हो जाए, ठीक है। जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है, एवरेज स्कोर होता है, मतलब 700 तक स्कोर उसका होता है, तो वो क्या कर सकता है, साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज एंड कुछ ऑफ कैंपस के टॉप कॉलेज कुछ ही रख सकता है। बट अगर आपका स्कोर 700 से नीचे है, 500 से भी नीचे है आपका स्कोर, तो आपको ऑफ कैंपस रखने ही पड़ेंगे। एंड ऑफ कैंपस में आप चूज करके रख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मैं ले लूंगा, कौन सा कॉलेज नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं दी हमें सत्यवती कॉलेज नहीं चाहिए, हमें ऑफ कैंपस तो बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा। तो जिस कॉलेज को आप रख सकते हैं, आपकी लाइक प्रायोरिटी है, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके लाइक बहुत ज्यादा लो मार्क्स आए तब आप रख लेना। तो ये प्रॉपरली मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, साउथ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एंड ऑफ कैंपस में कौन से कॉलेजेस हैं। एंड अगर आपको अभी भी इन कॉलेजेस के लिए कोई भी डाउट हो या आपने इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना गाइस, ताकि जो भी प्रेफरेंस शीट अपनी बनाए वो पहले कॉलेजेस को अच्छे से समझ ले, क्योंकि कॉलेजेस को अच्छे से समझे बिना प्रेफरेंस शीट बिल्कुल बेस्ट होती है। प्रेफरेंस शीट में फिर लाइक आप बहुत गंदे गंदे कॉलेज ऊपर नीचे कर देते हो, जिससे आपको बहुत गंदा कॉलेज मिल जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपका डिसेंट स्कोर पर भी। तो ऐसा ना हो, इसीलिए सारे ही स्टूडेंट पहले अपनी लाइक कॉलेजेस की लिस्ट बना लें कि उन्हें कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए एंड कौन से कॉलेज उन्हें पता होना चाहिए, नॉर्थ में कौन से आते हैं, साउथ में कौन से आते हैं एंड ऑफ कैंपस में कौन से आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।